नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कई प्रदेश और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों द्वारा प्रेस के सामने आमने सामने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। उत्तराखंड राज्य के कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। और इस दौरान हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं कि कई प्रदेश और मंत्रालय की झांकी अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश हुई है, जिस दौरान क्या कुछ के.एस. चौहान ने महत्वपूर्ण कहा है। हर बार की तरह इस बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झांकियां निकाली जाएगी और इस बार भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान जी है। सर, भव्य तरीके से तैयारी हुई है, यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी, क्या कुछ अब की बार जो थीम है वो रखी गई है? इस बार उत्तराखंड झांकी की जो थीम है वो मानसखंड पर आधारित है। मानसखंड कुमाऊं का क्षेत्र आता है और स्कंद पुराण में भी मानसखंड का उल्लेख है, जो कुमाऊं का क्षेत्र है। इसलिए झांकी का जो मानसखंड है, उत्तराखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं में मंदिर है, वो मानसखंड के अंतर्गत हमने उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और झांकी के संपूर्ण भाग को एक कॉर्बेट नेशनल पार्क और जागेश्वर धाम और इसके अतिरिक्त कुमाऊं की अप्पण कला, जो पूरे उत्तराखंड की प्रसिद्ध कला है, उसको दिखाया गया है। और झांकी के ठीक पीछे जो जागेश्वर धाम के पीछे देवदार के वृक्षों को दिखाया गया है। और झांकी के साथ कुल मिला के यदि आप देखेंगे, झांकी का जो फ्रंट पार्ट है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये बारहसिंगा है, बारहसिंगा को विचरण करते हुए दिखाया है। उत्तराखंड में जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, वो चिड़िया जैसे घुघुती है और तीतर है, चकोर है, उसको दिखाया गया है। और झांकी के जो मध्यम भाग है, मध्यम भाग में उत्तराखंड का कस्तूरी मृग, एक कस्तूरी मृग को दिखाया गया। इसके अतिरिक्त कोरल दिखाया गया और राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर, मोर को दिखाया गया। मोर चूंकि कुमाऊं के जो उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पाई जाती है, उसको दिखाया गया है। और झांकी का जो ठीक पीछे का भाग है, वहाँ पे जागेश्वर धाम को दिखाया गया है। जागेश्वर धाम के ठीक पीछे देवदार के वृक्षों को दिखाया गया है। तो और झांकी के ठीक साइड में जो उत्तराखंड और कुमाऊं की जो प्रसिद्ध अप्पण कला है उसको दिखाया गया। और झांकी के साथ में उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य जो ये छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य कर्तव्य पथ पे इसका परफॉर्मेंस करेंगे। तो कुल मिला के मानसखंड पर उत्तराखंड की झांकी को इस बार आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो पिछले बार से अब की बार की जो झांकी है वो बेहतर कैसे है? बेहतर इसलिए कि उत्तराखंड दो खंडों में, एक केदारखंड और एक मानसखंड। पिछली बार हमने बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया था और ठीक इस बार कुमाऊं में जो जागेश्वर धाम है, मानसखंड, उसको दिखाया गया है। इस बार की झांकी भी बेटर है, पिछले साल की झांकी भी बेटर थी। अगर हम नंबर की बात करें तो 26 जनवरी को कितने नंबर पर ये झांकी देखने को मिलेगी? उत्तराखंड की झांकी जो कर्तव्य पथ पे जो परेड होगी है, जो झांकियों में मार्च पास्ट में उत्तराखंड की झांकी चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ पर। अगर हम बात करें तो इस पूरे थीम की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई थी इस थीम को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से ये जो पूरी थीम है वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पे और उनके मार्गदर्शन पे मानसखंड थीम इस बार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। तो मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि गढ़वाल की तर्ज में कुमाऊं में भी पर्यटक कैसे बढ़ सकते हैं। तो जो कुमाऊं के मंदिर है लगभग 46 में अंदर, उसमें कैसे फैसिलिटी बढ़ सकती है, उसमें उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में और उनके मार्गदर्शन के क्रम में मानसखंड का आने वाले समय में काफ़ी विकास होने वाला है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सूचना के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो नृत्य है, जो पारंपरिक नृत्य है उत्तराखंड का, वो चल रहा है। तो बता रहे थे जो सूचना के संयुक्त निदेशक है के.एस. चौहान की किस तरीके से अब की बार की जो तैयारी है, खासतौर पे मानसखंड का जो थीम दिया गया है उत्तराखंड को लेकर, वो पूरी कर ली गई है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।